नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन दीक्षा ऐप के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र मॉड्यूल 10 पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे और यह सभी राज्यों के लिए अनिवार्य प्रश्नोत्तरी है। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी शुरू करने के पहले मैं आपसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इससे जुड़ी हुई अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए अब प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, राजा या रानी, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी साथियों करेक्ट होगा, राजा या रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक शब्द का संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? राजनीति विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए। तो साथियों, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? यह ऑप्शन बी राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना यह प्रमुख कारण है। यह ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर हैं। साथियों, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, मानक मध्याह्न रेखा। इनमें से साथियों सोचिए कौन सा जवाब करेक्ट होगा? मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी पर क्लिक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। देशांतर रेखाओं को समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं। अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। तो साथियों, कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन ए अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ए और बी कॉलम होंगे जिन्हें हमें सही मिलान करना है। साथियों ध्यान दीजिएगा, कॉलम ए और कॉलम बी पांडुलिपियाँ निकाली जाती हैं। उसके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं। शिलालेख चीज़ों को जमीन से खोदकर अतीत से संबंधित इमारतें, या तो शिलालेख जमीन से खोदकर निकाली गई जमीन पर स्थित स्मारक, सी पुरातात्विक साक्ष्य पर या धातु या ईंटों पर उत्कीर्ण अतीत से संबंधित इमारतें, या तो जमीन पर स्थित हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें। फोर्थ, लेखन जो या तो पत्थर की सतह। इनको सुमेलित करना है, मिलाना है। तो साथियों, इनका सुमेलित करने पे ऑप्शन ए थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट ये ऑप्शन मिल रहे हैं और यहाँ पर ये करेक्ट विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक स्रोत है
इमारतों, गड्ढे में बने घर, सिक्का, ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ, महाकाव्य, पुराण, स्मृति, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज। तो यहाँ पर साथियों साहित्यिक शब्द से जुड़ा हुआ शब्द मुझे महाकाव्य, पुराण, स्मृति लग रहा है। बिल्कुल करेक्ट, आंसर सी करेक्ट है। तो ये से हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? बहसों का आयोजन, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, ड्रॉ, लिखें और चर्चा करें, पाठ्यपुस्तक को जोर से पढ़ना। विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? ड्रॉ, लिखें और चर्चा करें, यह महत्वपूर्ण उपयुक्त विधि है। ये ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं, परियोजना आधारित ज्ञान। नेक्स्ट ऑप्शन है पूरा करने हेतु दिया गया कार्य, व्याख्यान विधि का उपयोग करना। लास्ट ऑप्शन है केवल पाठ्यपुस्तकों से पढ़ना। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड नॉलेज जो परियोजना पर आधारित है, यह शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान, उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, पाठ्यपुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता। सोशल साइंस का पठन पाठन किस चीज़ को बढ़ावा देता है? यहाँ पर स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य को बढ़ावा देता है। ये ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो साथियों यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और हमने इनको सबमिट करेंगे। और 10 पे 10 साथियों ध्यान दीजिएगा कि एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है और इनको सबमिट कर देंगे। तो 10 पे 10 क्वेश्चन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। साथियों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सभी सम्मानित शिक्षक गुरुजनों से निवेदन है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को सभी शिक्षकों को शेयर करके व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से भेजने की कृपा करें। साथियों आज का वीडियो यदि उपयोगी लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और मित्रों में शेयर कर दीजिए। अपने मूल्यवान विचारों से कमेंट सेक्शन में अवश्य अवगत कराएं। आगामी वीडियो में मिशन प्रेरणा के अन्य प्रमुख बिंदुओं पर वार्ता होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।